स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीईटी एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे, जिसमें हम लोग लगभग सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह। अगला है, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद के। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया 1957। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई और कब? तो ऑप्शन बी, राजस्थान, अक्टूबर 1959। भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी, केरल। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी, असोम। नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? ऑप्शन डी, अखबारी कागज। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? वेनसोंग स्मारक। एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? ऑप्शन सी, नूरजहां ने। अंकोर वाट कहाँ पर अवस्थित है? तो ऑप्शन डी, कंबोडिया। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो बिमल जालान। वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग है? ऑप्शन सी, जुकाम। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की जिस एक नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था, उस नदी का नाम है? ऑप्शन सी, गंगा। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है? तो उसके पैरों के आगे। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू घुतिहीन होता है? तो इसका कारण जो होता है परावर्तन है। अगला है, गैलेना एक खनिज है? तो ऑप्शन सी, लेड का, पीबी का। मैग्नेलियम एक मिश्र धातु है? ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की। आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए, जिंक का प्रयोग किया जाता है। अमीबा का चलन अंग कौन सा होता है? तो पादाब होता है। क्या होता है? पादाब। भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? तो ऑप्शन सी, 89%। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद उल मिलादु मिलादुल नबी। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, तो कौन सा है? ऑप्शन बी, सांची स्तूप। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की टोटल संख्या है ऑप्शन सी, 18। सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या है? ऑप्शन बी, 46। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं? ऑप्शन सी, स्पिग्मोमैनोमीटर। पद आरएच कारक का अर्थ क्या होता है? तो रीसस कारक।
क्या होता है? रीसस कारक। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन सी 1980। निम्नांकित में से कौन सी गैस वायुमंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन बी क्लोरीन। सेबी का पूरा रूप क्या होता है? तो सेबी का पूरा रूप है ऑप्शन डी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? ऑप्शन ए तमिलनाडु। बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है? तो ऑप्शन बी विष्णु को। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, तो जैन मंदिर। जैन मंदिर। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो कौशाम्बी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला। आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन सी पांचवा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 18। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? 1917 में। नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी। नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थान है जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? तो ऑप्शन बी हिरण। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? ऑप्शन सी वेन सॉन्ग। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कॉपर Cu। सतवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? तो लेड Pb। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है? पच्छाव मेघ। अब हम लोग करेंगे हिंदी के क्वेश्चन जिसमें पहला है इनमें से कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन बी प्रादुभार। प्रादुभार को ऐसे लिखते ना कि ऑप्शन ए सी और डी की तरह। भारत में हिंदी भाषी राज्य है? ऑप्शन सी 15। आली का पर्यायवाची क्या है? तो आली का पर्यायवाची क्या होता है? ये सभी सखी सहेली भ्रमरी। अगला है आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे? आधोपांत। जो मापा ना जा सकता हो उसको क्या कहेंगे? तो अपरिमेय। परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं? तो परंपरागत उक्ति को कहते हैं अनुश्रुति। विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन बी आस प्रत्यय का। बोली में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए ई प्रत्यय। अत्यंत का संधि विच्छेद है? तो अति धन अंत। जगदीश में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन बी व्यंजन संधि। निरोग में कौन सी संधि है? तो देखिए निरोग में आपकी संधि हो जाएगी ऑप्शन ए विसर्ग संधि। अगला है अच्छौहिणी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अच्छधन उहिनी। क्या हो जाएगा? अच्छधन उहिनी। साहित्य लहरी किसकी रचना है?
ऑप्शन ए सूरदास की रचना है। सूर साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आकाशदीप किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। अंधा युग किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन सी अंधा युग जो है ये हो जाएगा काव्य नाटक। परमोसद का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन सी परम धन औसद। अगला देख लेते हैं, सुरेंद्र में कौन सी संधि है? ऑप्शन बी सुरेंद्र में हो जाएगी गुण संधि। मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ऑप्शन बी कामदेव। श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो श्रोधन अन। मनाधन बल की सही संधि क्या होगी? तो मनोबल। क्या हो जाएगा? मनोबल। हसाना क्रिया क्या है? प्रेरणार्थक। प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास। अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनवरोध। क्या हो जाएगा? अनवरोध। जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द क्या है? तो खेचर। परिधन छेद की सही संधि से निर्मित शब्द है? तो परिच्छेद। निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है? ऑप्शन सी नायक। नीता कपड़े धोती है वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो सकर्मक। दूध वाला रचना की दृष्टि से है? ऑप्शन बी यौगिक। लाश किस भाषा का मूल शब्द है? तो ऑप्शन ए तुर्की। निम्न में से कौन देशज शब्द नहीं है? ऑप्शन सी चरखा। बाकी के तीन है खिड़की, कलाई और तेंदुआ। अब देखिए प्रश्न संख्या 83 से 84 के लिए निर्देश है। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है। अगला क्वेश्चन है, यह पुस्तकें किसकी हैं? इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ये पुस्तकें किसकी हैं। अगला, इसके बाद वे वापस लौट आए, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसके बाद वे लौट आए। नेक्स्ट है, गर्दन उठाना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो ऑप्शन सी प्रतिवाद करना। प्रतिवाद करना मतलब गर्दन उठाना। निम्नलिखित में कौन विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? ऑप्शन डी। बाकी के तीन सही, जैसे कि वीर का होता है कायर, शीत का होता है उष्ण, रथ का होता है विरत। निर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए निर्भय। जिसकी परीक्षा हो रही हो के लिए एक शब्द क्या होगा? परीक्षार्थी। क्या हो जाएगा? परीक्षार्थी। धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास है? अपादान तत्पुरुष। उदक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन ए जल का। निम्न में से किस शब्द का बहुवचन इया प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता? तो ऑप्शन डी किताब। निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है? ऑप्शन डी इत्यादि। संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो नाम धातु क्रिया। यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? ऑप्शन सी विधेय विशेषण। कौन सा हो जाएगा? विधेय विशेषण। वह अंगूर खा रहा है, इस वाक्य में अंगूर क्या है? तो समूहवाचक संज्ञा। पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या है?
ऑप्शन ए फूल। कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? ऑप्शन ए फारसी। फ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन सी ओस्ट। भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घेरों में करती है उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रीय बोली। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है? पुनर्विचार। ये रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर देखिए क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, पहले का संबंध जिस प्रकार दूसरे से या दूसरे का पहले से होता है उसी प्रकार तीसरे का चौथे से या चौथे का तीसरे से निकालना पड़ता है। तो पहला देखिए क्या है, 32 10 से हमें बनाना है 54 32। तो 32 10 से हमें क्या बनाना है, 54 32 बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो 32 का पहला डिजिट है 3, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 54 32 का पहला डिजिट आपका 5 बन जाएगा। फिर 32 10 का दूसरे डिजिट में भी 2 जोड़ देंगे तो उसका आगे का 4 बन जाएगा। फिर 1 में 2 जोड़ेंगे फिर 3 बन जाएगा। फिर 2 जोड़ेंगे 0 में तो आपका 2 बन जाएगा। मतलब आपका सभी डिजिट में 2 2 जोड़ देंगे तो आगे का बन जाएगा। यही तरीका हम लोग 67 53 में करेंगे। तो लिख लेते हैं 67 53 और सभी में 2 2 जोड़ देते हैं तो आपका आ जाएगा 8। इसमें 2 जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा 9। इसमें 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 7 और इसमें 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 89 75। 89 75 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में विषम शब्द चुनिए। विषम क्या होता है? 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें तो 3 विकल्प होते हैं वो आपके एक समान हो जाते हैं, लेकिन जो एक विकल्प बचता है वो अन्य तीनों विकल्पों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, असंगत हो जाता है, विषम हो जाता है। तो देखिए इसमें से आपका विषम कौन सा होगा, पाठक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्यों? लेखक, मुद्रक और प्रकाशक ये सभी क्या हैं, प्रकाशन के अंग हैं, लेकिन पाठक प्रकाशन का अंग नहीं है। अगला है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम समूह चुनना है तीसरे में। तो तीसरे में विषम समूह कैसे चुने? देखिए पहला ऑप्शन है HDFI। तो देखिए H के बाद एक्चुअल में क्या आता है, आई आता है, HI। ओके, मतलब H का कोड होता है 8, इसका होता है 9। तो कितने का गैप है, 1 का गैप है। इसी प्रकार ऑप्शन V, N के बाद O आता है, N का होता है 14, O का होता है 15। तो इसमें भी 1 का गैप है। 2 ऑप्शन सेम हो गए। अब C में देखते हैं, S के बाद T आता है क्या? तो ये भी आता है। तो S का होता है 19, T का होता है 20, 1 का गैप है। अब D में देख चेक करते हैं, W के बाद Z आता है, नहीं, W के बाद आता है X। ओके गाइस, तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि E बराबर 5, एक्चुअल में E का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5 ही होता है। फिर आगे अमेंडमेंट का दिया है 89, ये कैसे आया, फिर सेक्रेटरी का बताना है। तो अमेंडमेंट का हमें सारे अल्फ़ाबेट लिख लेने हैं, सारे अल्फ़ाबेट के कोड लिख लेते हैं। ए का होता है 1, M का होता है 13, E का होता है 4 और N का होता है 14। सबको जोड़ते जाइए। D का होता है 4। देखिएगा ई का जो मैंने तीसरे नंबर पे लिखा ये 4 लिख दिया मैंने, ये 5 होता है। ओके सॉरी उसके लिए। अब आगे देखिए एम की बारी, एम का होता है 13, जोड़ते जाइए। फिर ई का होता है 5, एन का होता है 14 और टी का होता है 20। इन सभी को जोड़ने पर आपका क्या मिल जाएगा, 89। यही तरीका सेक्रेटरी के लिए लगाएंगे। सेक्रेटरी में एस का कोड कितना होता है, 19 होता है और ई का कोड कितना होता है, 5 होता है, जोड़ते जाइए। सी का होता है 3, आर का होता है 18, ई का होता है 5, टी का होता है 20, फिर ए का 1 होता है, आर का होता है 18 और वाई का होता है 25। इन सभी को जोड़ने पर आपका आंसर आएगा 114। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जो गाइस क्वेश्चन है तो क्या है, दिए गए शब्दों के विकल्पों में कौन सा विकल्प शब्द कोश के क्रम के अनुसार है। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर आपको शब्दों को सेट करना है। तो ऑप्शन सी पहले आएगा आपका अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर जेंडर, उसके बाद आएगा जनरल, फिर आएगा जेनेसिस, फिर आएगा जेंटल, फिर आएगा जेन्यून। अगला है यदि टिम्बर को एक कूट भाषा में बर्मिट लिखा जाए तो उस कूट भाषा में बेंटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं कैसे करना है।
तो देखिए गाइस, टिम्बर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TIMBER। और इससे अब एक आपका क्या बना है, बरमिट। तो BERMIT। तो देखिए लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो आगे आ गए। और बरमिट कैसे आया, स्टार्टिंग के 3 डिजिट अल्फ़ाबेट हैं वो पलट गए, तो ये देखिए पलट जाएंगे। इसी प्रकार बेंटर को करेंगे तो बेंटर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TER आगे आ जाएगा और स्टार्टिंग के 3 जो है पलट जाएंगे पीछे से, तो NAV। तो टर्नेब। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। गाइस क्या कहता है, यदि यूनिवर्सिटी को एक कूट भाषा में ये लिखा जाए तो उस कूट भाषा में ट्रस्टी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए आपको यूनिवर्सिटी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेने हैं, UNIVER और SIT बाई। अब इनके डिजिट लिख लेते हैं, यू का कितना है 1 2, फिर है 7, फिर है 3, उसके बाद ई का कितना है 9, फिर आर का कितना है 4, एस का कितना है 8, आई का कितना है 7, टी का कितना है 5 और बाई का है 6। ट्रस्टी का लिखना है, ट्रस्टी का आपका कोड कितना है यूनिवर्सिटी में, टी का देखिए कितना है 5, तो ट्रस्टी का पहला अल्फा डिजिट आ गया 5। अब देखिए ट्रस्टी में आर है, आर का देखिए यहाँ पर कितना है 4, 4 लिख दिया। कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब ट्रस्टी में यू, यूनिवर्सिटी में यू का कोड कितना है 1, 1 लिख दिया। अब एस का कोड देखिए, एस का कोड है 8, 8 लिख दिया। टी का देखिए अब कितना है, टी का लिख चुके हैं 5 और बाई का लास्ट में 6 है, तो आपका कितना आ गया 54 18 56, 54 18 56। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन आपका है, चिन्हों के किस अदल बदल से निम्न समीकरण सही हो जाएगा। अगर हम लोग LHS वाला सॉल्व करें तो हमें RHS लाना है, तो ऐसा कौन सा विकल्प है जो संतुष्ट करेगा, तो वो विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भाग की जगह प्लस रख देंगे, प्लस की जगह भाग रख देंगे। तो इक्वेशन आपका है 54 प्लस, तो 54 प्लस को क्या कर देंगे भाग, तो 54 डिवाइड बाई 7, फिर है मल्टीप्लाई 5 और फिर भाग, भाग की जगह प्लस कर देंगे, तो भाग की जगह प्लस कर दिया 5, फिर -6। अब इसमें बॉडमास रूल लगाएंगे, तो सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, तो 35 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 पना 35, मल्टीप्लाई बना रहने देंगे +5 फिर -6। अब हम लोग सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई 5 25 + 5 -6, ये हो जाएगा 30 - 6 मतलब 24। दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दूसरे क्रम में आएगा, आपको बताना है। कमेंट करके आप आंसर बताइएगा। अब हम लोग करेंगे राजस्थान जीके के क्वेश्चंस। तो गाइज राजस्थान जीके में पहला क्वेश्चन है, बनास भू जल संरक्षण योजना राज्य के किन जिलों में क्रियान्वित की गई है। ऑप्शन ए सवाई जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक दौसा। देश में वन दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो ये स्थान है ऑप्शन सी नवा स्थान है। हरित राजस्थान कार्यक्रम संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका ऑप्शन बी वन विकास से। किससे संबंधित है, वन विकास। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक अपने वित्तीय संसाधनों की पूर्ति करता है उपरोक्त सभी, पहला जनता से अमानत प्राप्त करके, हिस्सेदारों से हिस्सा राशि प्राप्त करके, नाबार्ड से ऋण लेकर। राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान किसकी सहायता से स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी भारत सरकार की सहायता से। राजस्थान से निर्यात होने वाली वस्तुएं कौन सी हैं। ऑप्शन ए सरसों का तेल, नमक और देसी कपास। राज्य में व्याप्त निर्धनता का कारण क्या है, तो रोजगार के अवसरों की कम उपलब्धता। ट्राइसेम कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाता है, तो 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण बेरोजगार को। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु कार्यक्रम है, तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। सुमेलित करना है कोड के माध्यम से, तो ऑप्शन डी पहला है साइबर पार्क जोधपुर,
अपैरल पार्क, महल जगतपुरा जयपुर। इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क, नीम राना अलवर। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, चौपंकी भिवाड़ी अलवर। एग्रो फूड पार्क, उद्योग विहार श्री गंगानगर। कौन सा युग तर्क संगत है, युग्म संगत है, सही वाला बताना है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। रूपारेल नदी जो है ये जिला अलवर व भरतपुर चंद्रभागा का हो जाएगा। राजसमंद व भीलवाड़ा और लूनी हो जाएगा जोधपुर। पहल परियोजना संबंधित है तो परती भूमि विकास परियोजना से। थार मरुस्थल का एकमात्र प्रभा बेसिन स्थित है तो ऑप्शन बी गोडवार क्षेत्र। करौली व धौलपुर जिलों में चंबल व बनास नदियों के प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग कौन सा है तो विंध्यन कगार भूमि। रेड डन किसकी नस्ल है तो ऑप्शन ए गाय की नस्ल है। राजस्थान के किस स्थान की बकरियां भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं तो ऑप्शन ए वरुण गांव नागौर। रबी मक्का निम्नलिखित में से कहाँ बोई जाती है ऑप्शन ए बांसवाड़ा। केसरिया बालम पधारो नी म्यारे देश है, ये क्या है, ये है राज्य गीत। क्या है, राज्य गीत। निम्न में से संगत है ऑप्शन डी सभी हैं। पहला है पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम पुरुष श्री कंवर सेन। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम पुरुष श्री घनश्याम दास बिड़ला। परमवीर चक्र विजेता प्रथम व्यक्ति मेजर पीरू सिंह। निम्न में से संगत है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पहला है राज्य के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक पी बनर्जी। राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक रघुनाथ सिंह। राज्य के प्रथम सतर्कता आयुक्त श्री आर के नायर। अक्षांशीय विस्तार के कारण राजस्थान के दक्षिण से उत्तर तक तापक्रम में कितना अंतर होता है ऑप्शन बी 10 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में सघन वन विद्यमान नहीं है तो ए और बी दोनों में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में और उत्तरी क्षेत्र में। निम्न में से किस कारण से राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है ऑप्शन सी प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान की प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष पद पर चुना गया था ऑप्शन सी श्री लाल सिंह सक्तावत। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी श्रीमती कमला बेनीवाल। निम्नलिखित में से कौन अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री थे ऑप्शन बी हरिभाऊ उपाध्याय। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल। निम्न में से किसे कृत्रिम पैर का जनक कहा जाता है ऑप्शन ए डॉक्टर पी के सेठी। अब देखिए सुमेलित करना है कोट के माध्यम से तो ऑप्शन सी। पहला है गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी। भोगीलाल पंड्या बागड़ के गांधी। जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र। मुहड़ौत नैणसी राजस्थान का अबुल फजल। राजस्थान के किस स्थान का ऊंट भारतवर्ष में लोकप्रिय है नाचना जैसलमेर। 1857 ईस्वी के क्रांतिकारी आंदोलन के समय कोटा के विद्रोही सैनिकों ने किस अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी थी ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राजस्थान के किस स्थान पर तात्या टोपे और कर्नल होम्स के मध्य युद्ध हुआ था ऑप्शन बी सीकर। राजस्थान में किस ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व में तात्या टोपे की सेना को पराजित किया ऑप्शन बी कर्नल होम्स। राजस्थान में भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का पूर्ण दमन कब हुआ था तो मार्च 1858। किस जनरल के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने विद्रोही सैनिकों को पराजित किया था जनरल रॉबर्ट्स। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजस्थान में
संप किसने स्थापित की थी? तो श्री भोगीलाल पंड्या। राजस्थान की किस आदिवासी जनजाति ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था? ऑप्शन ए भील जनजाति। राजस्थान में जलवा पूजन कब किया जाता है? तो बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात। राजस्थान राज्य में आज भी बच्चा गृह में तलवार क्यों रखी जाती है? यह किस बात का द्योतक है? बालक से यह आशा की जाती है कि वह वीर पुरुष बने और अपने वंश का नाम गौरवान्वित करे। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के गांधी कहलाते हैं? ऑप्शन बी श्री गोकुल भाई भट्ट। राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। निम्नलिखित में से राजस्थान की जलवायु का प्रमुख लक्षण है? तापक्रम में अधिक अंतर दिखलाई देता है। राजस्थान के किस भाग में शीत ऋतु कम ठंडी और ग्रीष्म ऋतु कम गर्म होती है तथा वायु में सदैव आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है? ऑप्शन डी हो जाएगा पूर्वी भाग। राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण है? धरातल का स्वभाव। क्या हो जाएगा? धरातल का स्वभाव। निम्नलिखित में से किस वर्षा को राजस्थान में मावट कहते हैं? जनवरी में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? पश्चिमी क्षेत्र में पहले पहुंचे मानसून को रोकने हेतु उच्चावच पर्वत श्रृंखला का अभाव। गर्मियों में सर्वाधिक आंधियाँ निम्नलिखित में से किस जिले में आती हैं? तो श्री गंगानगर। माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में वनस्पति का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार पाया जाता है? उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वनस्पति। राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? अत्यधिक पशुचारण। निम्नलिखित में से किसे राजपूताना के अबुल फजल कहलाते हैं? ऑप्शन ए मुहुड़ोत नैणसी। जयपुर दिल्ली के बीच 18 अक्टूबर 1992 से पर्यटक विमान सेवाएं कौन उपलब्ध करवा रहा है? सिटी लिंक एयरवेज। टीबी रिले केंद्र बारान में कब स्थापित किया गया? 15 फरवरी 1995। राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 14 किन स्थानों से होकर गुजरता है? ब्यावर, पाली, सिरोही, आबू रोड, कांडला से। राज्य के अधिकांश रेलमार्ग किस रेलवे क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं? उत्तरी पश्चिमी रेलवे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर कौन सा नगर स्थित नहीं है? ऑप्शन डी जोधपुर। अगला है राज्य के किस जिले में रेल परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन सी बांसवाड़ा। राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है? ऑप्शन डी डूंगरपुर। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन सी जैसलमेर। राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? ऑप्शन ए कोटा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्तर भारत का सबसे प्रथम सर्प उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी कोटा में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।